हमारे आसपास होने वाली हर चीज का होना और उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमें कौन बताता है? साइंस। फिजिक्स में बेटा आता है हर तरीके का मोशन एंड उस मोशन के पीछे की वजह। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, सब्सटेंसेस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, इम्प्योर है, उसमें डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो बस ऐसे ही साथ में पड़े हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट साइंस। फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइंस एज अ सब्जेक्ट है क्या। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करता है। मतलब जब हमारे मन में ये बात आती है ना, अरे ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, तो इन सब के जवाब कहाँ छुपे हुए हैं? साइंस में। ठीक है, तो हमारे आसपास होने वाली हर चीज का होना और उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमें कौन बताता है? साइंस। राइट? जैसे पक्षी कैसे उड़ पा रहे हैं, बर्ड्स कैसे फ्लाई कर पा रहे हैं, राइट? व्हीकल कैसे चल रहे हैं, ये जो प्लांट है ये कैसे सरवाइव कर पाता है अपने आप, राइट? हम हैं, हम रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं, बेसिकली ये सांस कैसे ली जा रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें किस में मिलता है? साइंस में मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या साइंस अपने आप में एक ही सब्जेक्ट है? नहीं, ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, जिनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया। जैसे कि साइंस को हम बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? बेसिकली फिजिक्स में बेटा आता है हर तरीके का मोशन एंड उस मोशन के पीछे की वजह, यानी कि कॉज, दैट इज अ फोर्स। आप एक बात बताओ मुझे, फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट है, एक दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, जब तक वो दूर दूर थे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे हम उनको पास ले आए उसमें से क्या हुआ? तो रिपल्शन होगी या फिर अट्रैक्शन होगी। तो वो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे पास आने के लिए, अगर अट्रैक्शन हो रही है तो, है ना? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मोशन हुआ, है ना? तो वो फोर्स क्यों आई? क्योंकि दोनों की क्या प्रॉपर्टी थी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। हमने कोई चीज छोड़ दी तो वो ऊपर तो नहीं गई, वो एकदम से नीचे गिर गई। क्यों? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। राइट? तो इस पूरे यूनिवर्स में होने वाले जितने भी मोशन हैं, ठीक है, उनकी स्टडीज एंड वो मोशन किस फोर्स की वजह से हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की इंटेंसिटी क्या है, इसके बारे में जो स्टडी होती है वो किसके अंडर आती है? फिजिक्स, यानी कि मोशन एंड इट्स कॉज। कॉज क्या है? फोर्स। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, देन कम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, सब्सटेंसेस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो क्या करती हैं, वो कैसे बनी हुई है, उनका कंपोजिशन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा आएगा। बिहेवियर मतलब मैं उनको पानी में रख दूं तो क्या होगा, मैं उनको एयर में छोड़ दूं तो क्या होगा, ठीक है, मैं उनको फायर के पास ले जाऊं तो क्या होगा। कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है, कोई नहीं होता है ना? तो उनका बिहेवियर अलग अलग कंडीशंस में कैसा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आयरन नेल है, उसको पानी में डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा। गर्म पानी में डालूं तो क्या होगा, ऑयल लगा के रखूं तो क्या होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलता है? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं, उनके कंपोजिशन की बात करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है,
बायोलॉजी। बायोलॉजी हम सबको जैसे पता है, हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वेदर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रोब्स, वो भी वैसे एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनकी बॉडी में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोसेसेस के लिए उनको क्या चाहिए, आउटर एनवायरनमेंट के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ब्रॉडली तो हमें आइडिया लग गया है कि साइंस क्या है और साइंस के वेरियस कैटेगरीज कौन सी हैं, जो अब हम फर्दर 1-2 सालों तक और पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर तो हम इसको भी और डीप में पढ़ेंगे। जैसे केमिस्ट्री है, वो आपकी फिजिकल हो जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरीके से बायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट्स और रिफाइन होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक जर्नल केमिस्ट्री से, और जानते हैं कि प्रॉपर सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स क्या है, ठीक है। तो बेटा जर्नल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टर्म आती है, जहां से स्टार्ट होता है, दैट इज मैटर। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम मैटर के बारे में, है ना। तो कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर, राइट। अब क्या सारी मैटर एक जैसी होती है, नहीं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एयर है, ठीक है, इसमें हमें इसमें से क्या चाहिए, हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन को एक चीज मान ले, ठीक है, घर में हम खाना खाते हैं तो उसमें नमक डलता है, ठीक है, तो नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो अपने आप में एक मैटर है। खाना पकाने के लिए गांव में लकड़ी जलाई जाती है, चूल्हा जलाया जाता है, जहाँ पे अभी तक गैसेस नहीं है या वट एवर द केसेस, तो वहां पे लकड़ी क्या है, वुड क्या है, कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमारे आसपास मिलने वाली डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, वुड, वुड से बना पेपर, क्लोथ, ठीक है, ये सब चीजें अलग अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो उन्हीं को हम कैटेगराइज जब करते हैं तो ये कैटेगराइजेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो मैटर को ब्रॉडली हम सबसे पहले किस पार्ट पे डिवाइड करते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मतलब सारे पार्टिकल्स एक जैसे, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। इम्प्योर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स अलग है, ओके। तो अब क्या और कोई भी इसमें डिफरेंस है, हाँ, जो इम्प्योर है उसमें डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो बस ऐसे ही साथ में पड़े हुए हैं, वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस जब भी होते हैं उनको हम एक और टर्म से जानते हैं, दैट इज मिक्सचर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेमनेड बनाया, तो हमने वाटर लिया, शुगर लिया, सॉल्ट लिया, लाइम जूस लिया, है ना, हमने हो सकता है एक आधे स्पाइसेस और भी डाले, लेकिन क्या उसकी कोई फिक्स्ड रेसिपी है कि कितना वाटर लेना है, कितना सॉल्ट लेना है, कितना शुगर लेना है, और अगर कम ज्यादा हो गया तो लेमनेड नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो मिक्सचर्स जब बनते हैं, जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ओनली। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वही रहता है, और जिस चीज से मिलके वो बना हुआ है उन सबकी प्रॉपर्टी उसके अंदर रहने वाली है। अब लेमनेड में वाटर का लिक्विडिटी भी आएगी, शुगर की स्वीटनेस भी आएगी,
सॉल्ट का सॉल्टीनेस भी आएगा, लाइम जूस का सॉरनेस भी आएगा, है ना। और आइस डाल दोगे तो ठंडक भी आ जाएगी, वो चलो टेस्ट नहीं है, वो तो फीलिंग है ना। लेकिन यानी कि जिस जिस सब्सटेंस से वो चीज बनी हुई है उन सबकी प्रॉपर्टी मुझे उस मिक्सचर में मिल रही है, राइट। दिस इज नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, फिजिकल कॉम्बिनेशन एंड एनी रेशो आपका ये सब्सटेंस मिक्स हो सकता है, राइट। क्लियर है इतना। अब जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको फिर फर्दर हम फिर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड अप करते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल बेसिक फॉर्म, दैट इज एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सब क्या है? बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, राइट। तो इनको हम क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्स, द बिल्कुल द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, राइट। एंड कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है इनका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है इनके। कैसे? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से आपके क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज द केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म, राइट। बाकी डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कहते होते हैं कि एलिमेंट्स का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो एटम होता है और कंपाउंड का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूल। अब फंडामेंटल यूनिट मतलब द वेरी बेसिक पार्टिकल, ठीक है। एक सिंगल पार्टिकल को मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। नाउ एलिमेंट्स जो है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स देखो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज दे आर शोइंग, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। जो हार्ड होंगे, कंडक्टिव होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, हीट के लिए भी, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जिनकी वायर बन सकती है, जिनकी शीट्स बन सकती हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो किस कैटेगरी में आ गए? मेटल्स। जो गैशियस हैं, सॉफ्ट हैं, जो वायर नहीं बन सकती, जिनका शीट नहीं बन सकती, वो किस कैटेगरी में आ गए? नॉन मेटल्स। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स बचे हैं जो दोनों कैटेगरीज को बिलोंग नहीं करते, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स वाली हैं, कुछ नॉन मेटल्स वाली हैं, तो उनको हमने कहाँ रख दिया है? मेटलॉइड्स में, ठीक है। अब कंपाउंड्स, अब देखो नेचर में नए नए सब्सटेंसेस बनते रहते हैं, मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। कोई नया सब्सटेंस जो मिलेगा, इट मे बी हैविंग एसिडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी, और दे कैन बी न्यूट्रल, ठीक है। एसिड्स हमने पढ़ा है, वो सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वाटर में जाके, ठीक है, उनको हम एसिड्स कहते हैं। जैसे HCl, सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये क्या है? एसिड्स। बेसिस, वो जो कड़वे होते हैं और सोपीन टच होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेसिस। और कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते और ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते, वो न्यूट्रल हैं। जैसे आपका शुगर, ग्लूकोज, अल्कोहल, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब एसिड्स हैं, वो भी फर्दर क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म सोर्स से आए हों, मेनली इसमें हम प्लांट सोर्स एसिड्स की बात करते हैं। वो फूड आइटम जो कि खाने में खट्टी होती है, जैसे लेमन, ऑरेंज, राइट, कर्ड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड, ये सारे क्या हैं? फूड आइटम्स में मिलने वाले एसिड्स, क्या कहेंगे उनको? ऑर्गेनिक एसिड्स।
इनऑर्गेनिक जो मिनरल एसिड्स हैं, जो क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में, या जिनको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब एसिड फर्दर अगर मैं देखूं तो वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है ना। तो अलग अलग कैटेगराइजेशन है कि किस तरीके से, कि इट इज अ ह्यूज टॉपिक। अगर हम आगे आगे जैसे जाएंगे फर्दर क्लासेस में तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। लेकिन हम इनको जर्नल टर्म्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप अभी के लिए आपको समझ आया होगा कि जर्नल केमिस्ट्री में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैटर, टाइप्स, देन प्योर मैटर की टाइप्स, है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, जो जर्नल केमिस्ट्री का टॉपिक होगा, दैट इज एलिमेंट्स। कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स हैं? देखो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। हम कैसे उसको याद करेंगे, वो कैसे स्टोर होता है, हमने उसको कैसे अरेंज करके रखा हुआ है, राइट। उसको पढ़ना कैसे है? आप सभी ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि हमने एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके लगाया हुआ है, उनके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लगाया हुआ है। तो वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली साइंस के बेसिक्स के बारे में और केमिस्ट्री, जर्नल केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को याद करेंगे, कंपाउंड कैसे बनता है थोड़ा सा वो देखेंगे, देन फर्दर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।